नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है अशोक जी की। इन्होंने पूछा है कि अगर अष्टमेश जाकर सप्तम में और सप्तमेश जाकर षष्ठ भाव में बैठे हैं, क्या भविष्यवाणी करें धनु लग्न की कुंडली में। देखिए, एक बात तो समझना ही होगा कि जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है, जो त्रिक भाव है 6, 8, 12, इस भाव के स्वामी जिस भी भाव में जाकर के बैठेंगे, विशेषकर जिस भी भाव में जाकर के बैठेंगे, उस भाव से संबंधित जो रिश्ते हैं उनको पूरी तरह से ये प्रभावित करेंगे। तो सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है। अब अष्टम पति जाकर के जब सप्तम में बैठेंगे तो निसंदेह दाम्पत्य जीवन में परेशानी की स्थिति होगी। लेकिन इसी अवस्था में अगर देखें तो सप्तमेश अगर भाग्य में बैठा हो तो कहीं ना कहीं वो सप्तम भाव की सुरक्षा करने का प्रयत्न करेगा, सप्तम भाव को बचाने का प्रयत्न करेगा। लेकिन यहां स्थिति उलट हुई, सप्तम पति स्वयं जाकर के षष्ठ में बैठ गए। सप्तम भाव में अष्टम पति का आना सप्तम भाव को कमजोर किया, तो ये भाव कमजोर हुआ। और सप्तम पति षष्ठ में चले गए तो ये भावपति भी कमजोर हो गए। तो जब भावपति कमजोर हुए तो भाव पहले से ही कमजोर था, तो ये दाम्पत्य जीवन को ठीक नहीं रहने देगा। हाँ, ये अलग बात है कि पुरुष की कुंडली है तो उसमें शुक्र की स्थिति को देखा जाना चाहिए, स्त्री की कुंडली है तो गुरु की स्थिति को भी देखा जाना चाहिए, लेकिन सामान्य तर्क यही है। दीपक जगानी, इन्होंने पूछा है मेरी कुंभ लग्न की कुंडली में शनिदेव 0 डिग्री पर दूसरे भाव में बैठे हैं, वृषभ राशि है, क्या नीलम पहन सकते हैं और कितने रत्ती का। बिल्कुल आप नीलम पहन सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो कुंभ लग्न की कुंडली में शनिदेव का दूसरे भाव में होना अर्थात मीन राशि में। अब यहां देखा जाए तो कुंभ लग्न की कुंडली में शनिदेव 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन चूंकि वो लग्नेश है तो लग्नेश को व्ययेश होने का दोष नहीं लगेगा। पर फिर भी व्ययपति जाकर के धन भाव से संबंध बनाएंगे तो धन का क्षरण तो होगा ही होगा। अब हमें 2 बातों का ख्याल रखना है। अगर जातक को नीलम धारण कराते हैं तो जातक का व्यक्तित्व बली होगा, परंतु साथ ही साथ जातक का व्यय भी बली होगा। ये अलग बात है कि लग्नेश ही व्ययेश हैं, फलस्वरूप जो भी व्यय होगा वो जातक के स्वयं के ऊपर होगा। परंतु स्वयं के ऊपर रोग में भी तो खर्च हो सकता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि स्वयं के ऊपर सुखों में खर्च हो, रोग पर खर्च हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप गुरु की स्थिति को देखिए, जो कि धन के कारक और कुंभ लग्न की कुंडली में धनेश हैं, लाभेश हैं। अगर गुरु के साथ शनि का तात्कालिक संबंध ठीक है, तात्कालिक मित्रता है, तो एक बार नीलम पहनने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर गुरु के साथ शनिदेव की तात्कालिक मित्रता नहीं है तो फिर आपको नीलम धारण नहीं करना चाहिए। आपने पूछा कितने रत्ती का। देखिए, एक सर्वाधिक बीचों बीच का जो श्रेष्ठ मान है वो 7.25 रत्ती के आसपास का है। उस रत्ती तक का लगभग उम्र अगर आपकी 20 वर्ष से ऊपर की है, किस के ऊपर के हैं आप, तो आप 7.25 वाला जो ये मानक है इसको धारण कर सकते हैं। त्रिशला जसरोटिया, इन्होंने पूछा है धनुलग्न में बृहस्पति लग्न में, शनि केतु चतुर्थ भाव में, सूर्य राहु 10वें भाव में, चंद्रमा 5वें भाव में और मंगल 8वें भाव में, बुध और शुक्र 9वें भाव में, करियर के बारे में बताएं, भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, इस तरह से तो जाहिर सी बात है कि करियर के बारे में संपूर्ण जानकारी देना संभव नहीं है। और मैं फिर से एक ही बात कहा करता हूं कि ये ज्योतिष जिज्ञासा का कार्यक्रम है। अब जिज्ञासा निसंदेह जन्म कुंडली की भी हो सकती है, लेकिन इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि किसी एक सामान्य विषय को लेकर के कोई जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न हो गई हो, उसी का हम यहाँ पर निवारण कर सकें। आपने पूछा धनुलग्न में बृहस्पति लग्न में ही है,
ये बहुत अच्छी स्थिति है लग्नेश का, लग्न में होना। देव गुरु बृहस्पति अगर लग्न में है तो हंस महापुरुष योग का ये निर्माण करेंगे। निसंदेह शनिदेव चतुर्थ भाव में होकर के इस लग्न पर दृष्टि डालेंगे और लग्न पर दृष्टि डाल करके चीज़ों को विलंबित करेंगे। लेकिन चतुर्थ भाव में शनिदेव क्षेत्र के कारक बन करके जातक को जीवन काल में भूमि भवन वाहन सभी सुखों को देते हैं। दशमस्थ राहु को बहुत बढ़िया माना गया है, विशेष करके राजनीति इत्यादि के क्षेत्र में। हालांकि देखा जाए तो यहाँ दशमस्थ राहु से शनिदेव का संबंध बनेगा, जो कि कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति को भी दर्शाते हैं। अब वहीं आपने आगे बताया कि पंचम भाव में मंगल और अष्टम भाव में, अच्छा, राहु दसम भाव में चंद्रमा पंचम भाव में, मंगल अष्टम भाव में। तो चंद्रमा का पंचम भाव में होना देखा जाए तो चंद्रमा और मंगल का नवम पंचम योग बन गया है, तो ये अच्छी स्थिति है। हालांकि पंचम पति का जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठना आपको जन्मलग्न से यहाँ पर मांगलिक बनाता है। हालांकि मांगलिक बनना कोई बुरा तो नहीं, लेकिन अष्टम के मंगल को जब थोड़ा विचार करना पड़ता है, ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला देते हैं, तो ये कष्टदायी है। बुध शुक्र का नवम में होना करियर के दृष्टिकोण से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये धनुलग्न की कुंडली और सूर्य राहु चतुर्थ भाव में अगर देखा जाए तो यहाँ देखा जाए तो सूर्य राहु दसम भाव में बैठे हैं, तो दसम भावस्थ जो स्थिति दर्शा रही है वो सरकारी नौकरी की भी है। ऐसे जातक के पास अगर व्यवस्था हो तो लेक्चरर, प्रोफेसर इत्यादि बनने के लिए प्रयत्न करें, यहाँ पर करियर संभव होता दिखाई पड़ रहा है। और बाकी लग्नपति लग्न में ही हैं तो भविष्य तो कमजोर नहीं ही कहा जाएगा। अगला प्रश्न है सत्येंद्र वर्मा का। इन्होंने पूछा है, मकर लग्न में यदि अष्टमेश सूर्य लग्न में हो तो क्या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य उचित है यदि सूर्य से 4 ग्रह अस्त हों? देखिए, अगर मकर लग्न की कुंडली में देखें तो जाहिर सी बात है सूर्य को कारक तो नहीं ही कहेंगे, आप जानते हैं इस बात को। अब वो ठीक है कि उन्हें अष्टम का दोष नहीं होगा, लेकिन लग्न में बैठे हैं तो जीवन काल में थोड़ी बहुत ही सही परेशानी तो लाएंगे। इस अवस्था में अगर आप मुझसे पूछते कि क्या माणिक के धारण में करूं, ये उचित तो होगा, तो मैं बिल्कुल कह देता कि नहीं, भूलकर भी उसको धारण मत करिएगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूं, सूर्य को अर्घ्य दूं, पिता का सम्मान करूं, तो मैं कहूँगा 100% यही वो उपाय हैं जिससे सूर्य जन्य पीड़ा से आप बच सकते हैं। बाकी की जो ग्रह अस्त हो रहे हैं, बाकी के ग्रह जो, उन्हें सूर्य से कहीं ना कहीं बल मिलेगा। तो आप नित्य ही आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ कर रहे हैं वो बेहद श्रेष्ठ है, करते रहिए। और कविंद्र पाठक हैं, इन्होंने पूछा है, तुला लग्न की कुंडली में शुक्र एकादश भाव में सूर्य के साथ तात्कालिक शत्रुता में है, क्या शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है? देखिए, सूर्य के साथ सूर्य की ही राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पर शुक्र। लग्नेश का जाकर के लाभ भाव में होना और अति विशिष्ट कारक ग्रह के साथ होना, मैं आपको एक बात कहूं कि यहाँ ज़्यादा बेहतर होगा रत्न धारण करने की जगह कि आप चांदी का कड़ा, ब्रेसलेट या चांदी का छल्ला, चांदी का चैन पहने, वो कहीं ज़्यादा आपको फायदा करेगा। सीधा सीधा आप रत्न धारण करने की जगह, शुक्र के रत्न पहनने की जगह शुक्र को इस तरीके से बल दीजिए, ये कहीं ज़्यादा फायदा आपको दे देगा। उससे भी ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, ये धातु जो मैंने बताया उससे भी ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर दुर्गा सप्तशती का सप्ताह में एक बार आपके द्वारा पाठ किया जाए या श्रवण किया जाए, तो वो कहीं ज़्यादा फायदा आपको दे देगा। शुक्र को बल देने में आपको रत्न की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो आप इनमें से कोई एक उपाय कर लीजिए। और विजय जाधव जी हैं, इन्होंने पूछा है, क्या मृत ग्रह को बल देने से कुछ लाभ होगा यदि मृत ग्रह 12वें भाव में हो तो? देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपको बताऊं दूं मैं कि आपको ये जानना होगा कि सामान्य परिस्थितियों में देखें तो पहले समझना होगा। हालांकि इस विषय को मैं कई बार समझा चुका हूं, परंतु जानना और समझना होगा। देखिए, कभी कोई ग्रह मृत नहीं होता और सामान्यतया देखें तो कभी कोई ग्रह अस्त भी नहीं होता। चूंकि ज्योतिष शास्त्र, ये जो विज्ञान है, ये पूरी तरह से दृष्टि विज्ञान है, अर्थात दिखाई देना, जैसा हमें प्रतीत होता है दिखाई देता है। इसलिए मैंने एक सरल सा उदाहरण देकर के आपको समझाया था कार्यक्रम में कि हम कहते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त हुआ, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त होता ही नहीं है। अगर सूर्योदय की जगह हम कहें कि पृथ्वी का उदय हुआ, पृथ्वी चक्कर काटते हुए जब एक क्षितिज पर आई सामने, तो सूर्य उसको पुनः उस जगह पर दिखाई पड़े, तो ये पृथ्वी कर रही है, सूर्य के द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा।
वो तो अपनी धुरी पर हैं बिल्कुल। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र पूरी तरह से दृष्टि विज्ञान पर काम करता है, जो दिखाई पड़े, तो यहां पर जैसा आपने कहा मृत ग्रह, तो कोई ग्रह वैसे ही मृत नहीं होता, सब अपने अपने जगह पर कायम है, अपनी धुरी पर वो भी अपनी परिक्रमा सूर्य की कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एक सूत्र कहता है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, हमें अगर किसी से जुड़ करके उसके प्रभाव को अपने ऊपर घटित करना है, उसके प्रभाव को देखना है, तो जाहिर सी बात है उनके भीतर भी वही तत्व होना चाहिए। हमारे जैसा तत्व होगा तभी तो वो हमें प्रभावित करेंगे। तो जाहिर सी बात है पंचग्रह पंच तत्व से मिलकर के हम भी बने हैं और पंच तत्व को वो भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसी के लिए ऋषियों ने, जैसे मानव का जीवन है बाल्यकाल में आना, उसके बाद कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, हम जैसे इन अवस्थाओं को पाते हैं, उन्होंने एक राशि से दूसरे राशि पर ग्रहों के पहुंचने के क्रम को भी अवस्थाओं में विभाजित कर दिया। तो एक ऐसा समय जब ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला होता है तो वह मृत अवस्था में हो जाता है या मृत की स्थिति में होता है। लेकिन मान लिया जाए, देखिए ऐसा नहीं है कि जो ग्रह मृत है हम उसके उपाय कर लें तो वो पूरी तरह से लाभप्रद होगा। मैंने इसको तत्व से जोड़ करके बताया था कि अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह मृत है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि उससे संबंधित तत्व जातक के अंदर अगर जाकर के लैब में जांच कराया जाए तो उससे संबंधित तत्व अवश्य ही कमजोर पाए जाएंगे। तो अब मान लिया जाए कोई आपका कारक ग्रह है, तो क्या उसको आप बल नहीं देंगे उसका रिजल्ट लेने के लिए? हाँ, अब कोई कारक ग्रह होकर के जाकर के 12वें भाव में बैठ गया है, तो 12वें भाव में जाकर के बैठ जाने के कारण हमें ये देखना होगा कि उसके जागृत होने से हमारा लाभ कितना है, हमारा नुकसान कितना है। अगर लाभ बहुत बड़ा है और नुकसान थोड़ा, तो निस्संदेह उसको हम जागृत करेंगे, उसके रत्न धारण करेंगे, उसके मंत्रों का जप। वैसे आम परिस्थितियों में मैं सदैव कहा करता हूं कि ग्रह के मंत्र का जप तो आप हर स्थिति में कर सकते हैं, उससे तो कोई नुकसान नहीं है, पूजा पाठ से नुकसान नहीं होता। तो अगर ऐसा कोई ग्रह है जो कारक है और 12वें में जाकर के बैठा है, तो आपको उसको बल देने के लिए अवश्य ही उपाय करने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो रत्न हो, पूजा पाठ हो सकता है। गणेश जी हैं, उससे पहले प्रतीक ठक्कर हैं, इन्होंने पूछा है धनुलग्न की कुंडली में मंगल जन्मांक चक्र में पंचम भाव में परचलित में चतुर्थ का फल दे रहे हैं, तो क्या मांगलिक दोष होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दृष्टि मांगलिक के तर्क मैंने वीडियो से समझाए हैं आपको। चतुर्थस्थ मंगल कैसे मांगलिक बनाता है और क्या करता है। आप पंचम में होकर के चतुर्थ का फल दे रहे हैं वो, तो उनकी दृष्टि किसी भी प्रकार से सप्तम से नहीं जुड़ रही है, बिल्कुल मांगलिक जातक नहीं कहलाएगा। और अब जो हैं गणेश जी हैं, इन्होंने पूछा है गणेश कांड के लाभ भाव में वक्री गुरु सिंह राशि में और पराक्रम भाव में सूर्य मंगल बुध और राहु एक साथ हैं, गुरु की 5वीं दृष्टि उन पर है और राहु की 9वीं दृष्टि गुरु पर है, तो क्या शादी में देरी हो सकती है क्या? देखिए, गुरु की दृष्टि सप्तम पर है तो विवाह की प्रबल संभावना है, ये बात तो पहले तय हो गई। अब जैसा कि आपने कहा कि सप्तम भाव पर जो आप ग्रहों की दृष्टि बता रहे हैं उसमें एक तो राहु की दृष्टि दिख रही है और एक गुरु की दृष्टि दिख रही है। बाकी वैसे किसी शनि इत्यादि ग्रहों की दृष्टि तो सप्तम भाव पर दिख नहीं रही है, तो विवाह में बहुत विलंब तो नहीं होना चाहिए। राहु भी विच्छेद करते हैं शनि की तरह, तो हो सकता है थोड़ी देरी हो, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो सप्तम भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो शीघ्रातिशीघ्र विवाह कराने का काम करते हैं। तो ये देखना होगा कि कोई और पापग्रह तो दृष्टि नहीं डाल रहा है। अगर कोई और पापग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा है जैसे शनि, तो फिर विवाह में देरी की कोई संभावना नहीं होगी। नेहा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न है और अंश है लग्न का 15, शनि पंचम भाव में। अब यहाँ देखिए इस सूत्र को, और वो भी 4 डिग्री पर वक्री हैं। सप्तम भाव में गुरु हैं 19 अंश पर और चंद्रमा जो हैं वो 26 अंश पर हैं। अच्छा, सप्तम भाव में गुरु और चंद्रमा हैं, तो गुरु हैं 19 अंश पर और चंद्रमा जो है 26 अंश पर। नवम भाव में शुक्र एवं बुध वक्री और 10वें भाव में सूर्य मंगल एवं राहु, विवाह का योग है या नहीं? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में अगर देखा जाए तो शनिदेव की राशि होती है। अब शनिदेव की राशि में आपका कहना है कि देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की राशि में नीच राशि में हो गए। ये ठीक है कि देवगुरु से
उनकी दृष्टि बन रही है, वो दृष्टि डाल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति पर, जिसके चलते हम कहेंगे नीच भंग हुआ। लेकिन यहाँ पर आकर के ज्योतिषीय सूत्र को बेहद गंभीरता से समझना होगा। ज्योतिष शास्त्र का पहला एक सूत्र कहता है कि जिस भी भाव में गुरु चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा, इन दो ग्रहों की युति हो, उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ता जीवन काल में होगा वो बेहद सुंदर होगा। अगर वो माँ के घर में है तो माँ का व्यक्तित्व अद्भुत होगा, सप्तम भाव में है तो पति या पत्नी का व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य और सुंदर होगा। लेकिन यहां विचारणीय क्या है कि देव गुरु बृहस्पति नीच राशि में है। अब चूंकि गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ने से नीचत्व तो भंग हुआ, लेकिन विकल्प है, ये नीचत्व भंग होना विकल्प है। अब चूंकि आप नेहा आपने अपना नाम बताया, अगर ये कुंडली किसी और की है, पुरुष की है, तब तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन यहां पर भी तथ्य बदलते हैं। स्त्री की कुंडली है तो स्त्री की कुंडली में पति के कारक हो गए देवगुरु बृहस्पति। अब ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र कहता है, यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा, अपने घर को देख रहा ग्रह उस भाव की तस्य भाव से वृद्धि ही, उस भाव की वृद्धि करता है। लेकिन विच्छेदात्मक ग्रह जैसे शनि अगर अपने ही भाव को देखेंगे तो उस भाव से संबंधित भौतिक जो चीजें होंगी वो देंगे, लेकिन रिश्तों में दूरी ही आएगी। तो यहां पर विवाह भाव पर दृष्टि डाल करके पहले तो वो विलंब की स्थिति उत्पन्न किए, विवाह कराने वाले देवगुरु हैं वो विलंब की स्थिति उत्पन्न किए, पति के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो विवाह होने में दिक्कत की संभावनाओं को दर्शाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ ये दिक्कत की बात कहता है। अब चूंकि जैसा आपने बताया कि सप्तम भाव में गुरु 19 अंश पर है, तो ये 19 अंश पर गुरु का होना, गुरु के पास अंशबल बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत, तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन विवाह होगा। ना होने की बात कहना गलत है, देरी से ही सही होने वाला है, ना नहीं, विवाह का योग है। और विजय को द्वारा इन्होंने पूछा है कि मंगल तुला लग्न में लाभ भाव यानी कि सिंह राशि में हो तो जातक को भाग्य का साथ नहीं मिलता, क्या ये सूत्र सही बताया, सही है या नहीं? देखिए साहब, अब सामान्य तर्कों में तो जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो तुला लग्न की कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं देखें तो धनभाव के स्वामी बन जाते हैं, और धनभाव के स्वामी बन करके सूर्य की राशि में जाकर के बैठे हैं, ये तो महाधनी योग है। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ ये सूत्र आपने पढ़ा, क्या किसी ऐसे ग्रंथकार ने लिखा है, और इस पर लिखा है तो उन्होंने क्या टिप्पणी अपनी क्या लिखी है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। आमतौर पर तो कोई भी देख करके सूत्र को यही कहेगा कि भाई ये तो देखा जाए तो महाधनी योग है, परंतु महाधनी योग के बावजूद उन्होंने अगर कोई पेन चलाया है, किसी ने कलम चलाई है अपनी, तो कुछ तर्क होगा या कोई टिप्पणी उन्होंने वहाँ पर लिखी होगी कि ये और चीज़ हो। सीधा सीधा ये कह देना कि जातक को भाग्यहीन हो जाएगा, तो ये बात समझ में से परे है कि जातक भाग्यहीन क्यों होगा। आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके चलते जातक भाग्यहीन होगा? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की राशि में बैठे मंगल अपनी चौथी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, तो अपने भाव को देखेंगे तो उस भाव से संबंधित प्रभाव में वृद्धि करेंगे। मंगल सूर्य के समान, शनि के समान, राहु के समान विच्छेदात्मक दृष्टि नहीं डालते हैं, तो धन की स्थिति तो वो मजबूत कर रहे हैं। फिर भाग्य किस मामले में कमजोर है? क्या धार्मिक दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी की बात कही गई है? क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहीं कमी की कोई बात कही गई है? धन के दृष्टिकोण से तो ये मजबूत स्थिति है, महाधनी योग है। तो मुझे लगता है कि इस सूत्र में और कोई टीका टिप्पणी है, उसे भी जानना जरूरी है। वैसे सामान्य तर्कों में अगर देखें तो कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई पड़ रही। सृजिका गुप्ता हैं, इन्होंने पूछा है कि कन्या लग्न की कुंडली में पंचमेश शनि और सप्तमेश गुरु अष्टम में हो और द्वितीय भाव से मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो क्या प्रभाव होगा? कन्या लग्न की कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश दोनों अष्टम में चले गए हैं। अब देखा जाए तो अष्टमगत शनि पर मंगल की दृष्टि पहले तो ये चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना का कारण बनाता है। हालांकि एक चीज़ देखा जाए तो द्वितीय भावस्थ मंगल जो कि अकारक ही होते हैं, कन्या लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट, और गुरु भी यहाँ साथ में बैठे हैं, तो यहाँ कुछ मामलों में तो विचार करना होगा। आप सृजिका नाम लड़की आप हैं तो देखा जाए तो सप्तम में जाकर के गुरु का बैठ जाना ये दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियों को दर्शाता है, और पंचम पति का जाकर के सप्तम में बैठना संतान से संबंधित परेशानियों को भी दर्शाता है।
लेकिन अब आप किस तरह के प्रभाव को जानना चाहती हैं, इसका क्या प्रभाव? वैसे एक अच्छा तथ्य यहाँ ये है कि कुंडली के अष्टम में बैठे गुरु की पार्श्वगामिनी दृष्टि लग्न को बलवान करती है, तो एक अच्छा पॉइंट भी यहाँ बन रहा है। लेकिन कुछ ज़्यादा पॉइंट ऐसे हैं जैसे दाम्पत्य, संतान और चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना, ये बुरे पॉइंट बन रहे हैं। तो जब तक बाकी की परिस्थितियों को न देखा जाए कुछ कहना उचित नहीं होगा। और ये प्रश्न है राज सिंह जी का। इन्होंने पूछा है, अगर सिंह लग्न में मकर राशि में शनि विपरीत योग बना रहे हों तब भी दाम्पत्य जीवन में उदासीनता होगी? अगर शनिदेव मकर राशि में बैठे हैं तो निसंदेह दाम्पत्य जीवन में उदासीनता तो होगी, लेकिन विपरीत योग जब भी कोई ग्रह बनाता है तो सीधी सी बात है, सूत्र को आपने सुना है कि बुराई से बुराई को काटकर अच्छाई का प्रभाव ला देता है। हालांकि यहाँ देखा जाए तो विपरीत योग कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई उच्च पदवी दिलाने वाला चीज नहीं है, ये धन संपदा दिलाने वाला है। और यहाँ पर अगर देखें तो उदासीनता तो कहीं ना कहीं रह ही जाएगी, जातक के पास धन संपदा होगा, लेकिन दाम्पत्य वाली उदासीनता, बाकी के जीवन में सुख, जो सुख उसको मिलना चाहिए दाम्पत्य का, वो कहीं ना कहीं उदासीनता की ही स्थिति में रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नागेश्वर संग्राम जी ने प्रश्न पूछा है कि धनुलग्न में सूर्य राहु युति षष्ठ घर में और चलित में राहु पांचवें घर का फल दे रहे हैं, तो क्या माणिक्य पहना जा सकता है, पहन सकता हूं? देखिए, धनुलग्न की कुंडली में सूर्य राहु की युति का छठवें भाव में होना, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहां पर सूर्य षष्ठ में है, लेकिन सूर्य चूंकि भाग्येश है तो भाग्येश होकर के षष्ठ में बैठे हैं। अब यहाँ दो तथ्य समझिए, सूर्य को षष्ठ अष्टम का दोष तो नहीं होता, ये सत्य है, परंतु सूर्य भाग्यपति बनकर के जाकर के षष्ठ में बैठे हैं तो ये शत्रुहंता योग बनाएंगे। यहाँ रत्न धारण की कोई मनाही नहीं है, आप पहन सकते हैं, सूर्य का रत्न धारण करने से कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य की आराधना करना कहीं ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा रत्न धारण की अपेक्षा। तो आपकी इच्छा रत्न धारण की ही है, मैं मना नहीं करूंगा, आप रत्न पहनिए, परंतु सूर्य की आराधना करेंगे ज्यादा फायदा मिलेगा। और डॉक्टर आशीष शुक्ला हैं, इन्होंने पूछा है, वृषभ राशि मकर लग्न, गुरु 9वें भाव में गुरु की महादशा चल रही है, क्या टोपाज धारण कर सकते हैं? वृषभ राशि मकर लग्न, गुरु 9वें भाव में गुरु की महादशा चल रही है, नहीं। अगर मन एकाग्र करने वाला आपने मेरा वो सूत्र सुना था और उसके आधार पर टोपाज पहनना चाहते हैं तो बिल्कुल 90 दिन तक पहन करके उतार दीजिए। बाकी आपके लग्न में गुरु के रत्न की आवश्यकता नहीं, भले गुरु भाग्य भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हैं, उसकी जगह गुरु की आराधना करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये ज्यादा बेहतर और श्रेष्ठ उपाय होगा। ये अगला प्रश्न हैं देवी, इन्होंने अपना नाम लिखा है, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरी कुंडली में व्यय भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में अस्त है, मेरे शरीर में खून की कमी है और हर महीने और भी व्यय हो रहा है। वैसे तो ये विपरीत योग भी है, परंतु अगर आपको कष्ट हो रहा है तो इसका मतलब लग्नेश कमजोर पड़ रहे हैं, लग्नेश को बलवान करिए तो निसंदेह आपको मंगल से बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। तो आप अपने विपरीत योग को जागृत करिए। अनु सिंह जी ने पूछा है, मकर लग्न की कुंडली, लग्न में सूर्य बुध शुक्र, तृतीय में मंगल और चंद्रमा, पांचवें में शनि, छठे में गुरु राहु, गुरु चांडाल योग, क्या असर होगा? देखिए, छठे भाव में गुरु और राहु का होना, यहाँ पर देखा जाए तो चांडाल योग है, लेकिन यहाँ पर गुरु राहु के साथ युति बनाकर निसंदेह शत्रुहंता योग भी बनाएंगे। ऐसे जातक अपने शत्रुओं के दिलों पर भी राज करने वाले होते हैं, यानी एक समय पर शत्रु भी ऐसे जातकों का सम्मान करते हैं। तो अब चांडाल योग से बस वही होगा, बदनामी, कलंक लगना, अच्छा करने के बावजूद यश न मिलना, बस इससे ज़्यादा कोई विशेष परेशानी नहीं। पेट का ख्याल रखिए, पेट से संबंधित परेशानियों की भी संभावना बनती है। अब विद्यार्थी है तो शिक्षा से संबंधित दिक्कतें आएंगी, तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो गुरु पीड़ित हुए हैं तो आएगी ही आएगी, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं इसकी। और अगला प्रश्न है अविनाश मेहरा का, इन्होंने पूछा है, वृश्चिक लग्न में शनि वक्री तीसरे भाव में और केतु लग्न में हो तो पाप कर्तरी योग कितना प्रभावकारी होगा? वर्तमान में राहु की महादशा, क्या उपाय करना श्रेष्ठ होगा? ये धन भाव को पाप कर्तरी योग लगा हुआ है और इस स्थिति में अगर देखा जाए तो निसंदेह परेशानी तो होगी धन संचयन से लेकर के कई क्षेत्रों में, परंतु गुरु की स्थिति को देखिए। गुरु अगर ठीक स्थिति में है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। राहु को ठीक रखने के लिए एक लाजवर्त मैं सदैव कहा करता हूँ, चांदी की अंगूठी में बनवा करके और मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिएगा।
भास्कर राव हैं, इन्होंने पूछा है वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु अष्टम में होने से दिक्कत आएगा और शनि केतु लाभ स्थान में, राहु पंचम भाव में स्थित हों तो क्या श्रापित दोष कष्ट देगा और शनि वक्री होने से लाभ फल मिलेगा? वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु अष्टम में होने से दिक्कत आएगी और शनि केतु लाभ स्थान में है। देखिए, किसी भी कुंडली में गुरु अष्टम में हो तो कुछ चीजें, क्योंकि अष्टम में कोई ग्रह शनि के अलावा कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता। केतु अति विशिष्ट कारक है जो आकस्मिक लाभ कराता है। गुरु यहाँ से बैठकर स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो लाते हैं, पेट से संबंधित कष्ट देते हैं, लेकिन यहाँ से बैठ करके अब धन की स्थिति को थोड़ा मजबूत कर देते हैं, तो ये तो एक अच्छा पक्ष हुआ। ऊपर से आपने कहा कि शनि केतु की युति लाभ भाव में, यहाँ पर आप श्रापित योग होने के बावजूद शनि केतु की युति लाभ में जो बनी हुई है ये अच्छी स्थिति कहलाएगी। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि जातक के जीवन काल में धन की स्थिति मजबूत कराने वाले बनेंगे शनिदेव, यानी धन के मामले में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, वो लाभ की स्थिति बनाएंगे। हाँ, कुछ मामलों में कष्ट तो वो देंगे ही, क्योंकि श्रापित योग की युति जहाँ दृष्टि पड़ेगी तो कष्ट होगा, लेकिन धनागमन होगा। और आदित्य खटवाकर ने पूछा है कि मीन लग्न की कुंडली में राहु नवम भाव में वृश्चिक राशि में 23 डिग्री पर है और मंगल चतुर्थ भाव में 15 डिग्री पर हो, राहु के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो तो राहु की महादशा कैसी होगी? वैसे तो मीन लग्न की कुंडली में राहु कारक नहीं होते, परंतु राहु नवम भाव में बैठे हैं और नवम भाव में अगर किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि मंगल के चौथे में होने के चलते, वैसे मंगल कालपुरुष की कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो वहां पर कर्क राशि हो गई और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। लेकिन आपने कहा मीन लग्न की कुंडली में, तो मीन लग्न की कुंडली में जाकर के मंगल के वहां होने से थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन राहु से बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। ऐसा राहु जो किसी ग्रह की दृष्टि से दृष्ट न हो और भाग्य भाव में बैठा हो तो निसंदेह श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेगा और अपनी दशा अंतरदशा में लाभ देगा अगर जातक गणेश जी की आराधना करता रहे। और सुमित जी हैं, इन्होंने पूछा है मिथुन लग्न के 9वें भाव में शुक्र बुध और गुरु हो तो क्या यह गज केसरी योग है और यह क्या परिणाम देता है? नहीं साहब, ये गज केसरी योग तो नहीं है, लेकिन 9वें भाव में मिथुन लग्न में सर्वाधिक कारक लग्नेश के साथ जाकर के बैठे हैं कुंडली के 9वें में, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। और यहाँ पर गुरु भी साथ बैठे हैं तो आप इसे अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति, शुक्र बुध की युति, गुरु की युति यहाँ पर हुई है, ये बहुत ही श्रेष्ठ नृप योग के समान ये फल देने वाला योग है। नृप योग, तीनों शुभ ग्रह जाकर के भाग्य में बैठे हैं तो नृप योग के समान ये फल देने वाला सुखद और श्रेष्ठ राजयोग है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख आज उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं आपकी जिज्ञासा शांत अवश्य हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।